और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं आज हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के हिंदी, मतलब एक कॉलेज कैडर वहीं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है। हिंदी सब्जेक्ट का हम लोग देखते हैं क्या है सिलेबस। ठीक है, यह एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 52 2024 का, जो कि आपका 2 बार रीओपन भी हो चुका है। ओपन रीओपन से यह फॉर्म गुजरा है। हालांकि आपका हिंदी का 1 जून को परीक्षा निर्धारित किया जा चुका है। स्क्रीनिंग टेस्ट, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसमें 4 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, उसके बाद आपका विषय का सब्जेक्ट होगा। स्क्रीनिंग वाला आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में 5 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें से करना होगा। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का है वह आपका फिर से सब्जेक्ट लिखने वाला सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला। उसके बाद इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, आपके सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव टेस्ट। उसके बाद आपका मतलब हो सकता है सब्जेक्टिव वाले में 18 क्वेश्चन दे, उसमें से 15 करना रहे। उसके बाद आपका इंटरव्यू। तो इन प्रक्रियाओं को होगा, जून में है, फिर उसके हो सकता है 2-3 महीने बाद आपका विषय वाला परीक्षा हो जाए, सब्जेक्टिव। उसके बाद इंटरव्यू हो जाए 1-2 महीने बाद। तो यह प्रक्रिया चलेगी और सही समय से चलती है। तो यह मतलब 2025 के लास्ट तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट इसका जारी करते हैं। ठीक है, आइए सिलेबस देखते हैं। जो यूजीसी नेट का सिलेबस है हूबहू वही सिलेबस यह आपके सामने रख दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी। कुछ भी तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस जानना जरूरी रहता है। इकाई 1, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, भौगोलिक विस्तार में तो यही आता है ना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना जिसमें कि लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप, ये सब आता है। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। इसके बाद इकाई दूसरा आ जाता है, जिसका कि है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे बड़ा यही रहता है। पहला आप हिंदी भाषा और उसका विकास देखें, दूसरा यूनिट हूबहू आपका नेट का जो सिलेबस है वहीं उठा करके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रख दिया है। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट पास है, जेआरएफ पास है, पीएचडी पास है या फिर पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह बिल्कुल ही हेल्पफुल होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल के विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्ति काल उसके बाद आ जाएगा, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। इसके बाद रीतिकाल आ जाएगा। रीतिकाल में आपका क्या आ जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जिसमें कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों और उनकी रचनाओं का जिक्र होगा। रीति कवियों का आचार्यत्व, यानी रीतिकाल के जो प्रमुख आचार्य हैं और उनकी विशेषताएं, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। इसके बाद आ जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, जिसमें कि भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, फिर 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की
अवधारणा भी इसी में आएगी। इसके बाद द्विवेदी युग आ जाएगा, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके प्रवर्तक हैं, हम लोग जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। इसके बाद छायावाद आ जाएगा, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक यहाँ पे दे दिया है, नेट में भी दिया है कि 2000 तक ही समकालीन कविता पूछी जाएगी। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, यह अच्छी बात है कि 2000 के बाद की नहीं दी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा और भी सिलेबस बढ़ जाता है। इसके बाद है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी उपन्यास पहले नंबर पे है, उसमें भारतीय उपन्यास की अवधारणा। प्रेमचंद, अब जानते हैं कि उपन्यास सम्राट हैं तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग। उसके बाद है प्रेमचंद के परिवर्ती उपन्यासकार, 2000 तक ही कहा गया है। प्रेमचंद परिवर्ती मतलब प्रेमचंद के बाद। हिंदी कहानी में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास है, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक आ जाएगा उसके बाद, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग यानी 1960 के बाद, और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये सभी नाटक के ही पार्ट हैं। एक अंकों में कहे जाने वाली नाटक एकांकी, और कहीं पे भी गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे खेली जा सकने वाली नाटक नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध क्या है? हिंदी निबंध में हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। समकालीन हिंदी आलोचना है, उसके विविध प्रकार। उसके अलावा प्रमुख आलोचक का भी इसमें आएगा, प्रमुख आलोचक यानी उसकी रचनाएं भी उनकी पूछी जाएगी। हिंदी की अन्य गतिविधियों में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा और जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी, ये सब आती हैं। हिंदी की प्रवासी साहित्य, उसके आधार पे अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार पूछे जाएंगे, जिसमें कि आप जानते हैं कि मॉरिशस के और जो आपके मॉरिशस के और जो भी हिंदी भारत से बाहर के हैं लेखक, हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी पे लिख रहे हैं, तो उनके भी यहाँ पे प्रमुख हो जाते हैं रचना और उनकी रचनाएं। इकाई 3 की बात करते हैं तो इसमें साहित्य शास्त्र आता है, भारतीय और पाश्चात्य दोनों आता है। साहित्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य का प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत। अरस्तु का कौन कौन सा है? विरेचन है, त्रासदी है, अनुकरण है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी वाला सिद्धांत है। फैंटेसी यानी एक कल्पना ही आप कर सकते हैं कि कल्पना के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि आप मुक्तिबोध की रचनाओं को देख सकते हैं, अंधेरे में, या कि एक साहित्यिक की डायरी। टी.एस. एलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। आई.ए. रिचर्ड का है मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। इसके बाद इकाई 4 आ जाता है, जिसमें कि आपके इकाई 4 में आपका वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। वैचारिक पृष्ठभूमि आपका भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। इसमें मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श में दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये सब इस समय इंपॉर्टेंट चल रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है इस समय। इकाई 5 में हिंदी कविता है। इकाई 4 तक तो आपका थ्योरेटिकल एक तरीके से कर सकते हैं, इसके बाद आपका रचनाओं से आ जाता है इकाई 5 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहले हिंदी कविता है, हूबहू नेट का सिलेबस है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो का खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली में पद संख्या 1 से 25 तक है, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा है। कबीर का पद संख्या 160 से 209 तक है, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला।
जायसी का है जो है जायसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल का है, और इसमें उनकी रचना नागमती वियोग खंड है। सूरदास का भ्रमर गीत सार है, पद संख्या 21 से 70 तक, संपादक शुक्ल जी ही हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस का उत्तरकांड है। बिहारी सतसई में बिहारी का जो है दोहा संख्या 1 से 50 तक है, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर है। घनानंद कवित्त कवि संख्या 1 से लेकर 30 तक है, संपादक विश्वनाथ मिश्र हैं। मीरा का है प्रारंभ से यानी 1 से लेकर 20 पद तक, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। ऊपर विश्वनाथ मिश्र हैं, नीचे घनानंद वाले में विश्वनाथ मिश्र हैं, मीरा वाले में विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। इसके बाद हरिअवध हैं, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध, इनका प्रिय प्रवास है। मैथिली यह क्या है, ठीक है, यह इम्पोर्टेंट रचना है आपका। मैथिली शरणगुप्त का भारतीय और साकेत है, साकेत का 9वां सर्ग केवल है। जयशंकर प्रसाद का आंसू कामायनी है, और कामायनी में कौन कौन सा, वैसे तो 15 सर्ग हैं, लेकिन सिलेबस में है श्रद्धा लज्जा ईड़ा, लेकिन 15 का नाम जरूर पूछा जाता है। निराला का जूही की गली है, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बाधव नाव इष्ट ठाव बंधु। पंत का है परिवर्तन, प्रथम रश्मि, और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। सिलेबस में यह गलती दी थी नेट के, और हरियाणा पब्लिक कमीशन ने भी इसको सुधारा नहीं, उसी को कॉपी करके दे दिया है। कम से कम गलती तो सुधार लेते, ज्यों का त्यों ही दे दिया। नेट के सिलेबस में 2-3 गलतियां हैं, उसको भी बिना सुधारे सीधे कॉपी कर दिया है। कॉपी मतलब नकल किया है, अकल का यूज नहीं किया है। तो यह सब इनकी रचनाएं हैं। यह महादेवी की वर्मा में नहीं है, यह पंत में है। महादेवी वर्मा की बात करें तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर बिगल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी है, उर्वशी का 3रा अंक, और रश्मिरथी है। नागार्जुन का कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदुरे पर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। अज्ञे का आपका है पूरा नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो अज्ञे की रचना है कलगी बाजरे की। यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र 2 कविता है, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध का भूल गलती, लंबी कविता, भूल गलती नहीं बल्कि अंधेरे में इनकी लंबी कविता है। इसके बाद 3 कविताएं इनकी लगी है, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। ठीक है, यह आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ही नहीं एक बार में, क्योंकि इसमें फैंटेसी शैली का प्रयोग किया गया है। 2 मील की नक्सलबाड़ी है, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। रोटी और संसद बहुत ही छोटी कविता है। एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी क्या करता है, रोटी रोटी, तो दूसरा आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी बस केवल रोटी से खेलता है। तो यह आपकी एक छोटी सी कविता है, और सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। इकाई आपका 6 है, हिंदी उपन्यास है। हिंदी उपन्यास में आपके पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी भाग 1 ही लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का माण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, और भीष्म साहनी का तमस है, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी। इसके बाद जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना है। इसके बाद आपका हिंदी कहानी आ जाता है यूनिट 7 में। राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म बनारस मिर्ज़ापुर के पास ही हुआ था, बनारस में माना जाता है। और जो इनके मतलब ख़ानदान इनका था वह बंगाल, पश्चिम बंगाल का था, इसीलिए इन्हें बंग महिला कहा जाता है। और बाकी इनकी शिक्षा दीक्षा परवरिश ये सब बनारस में ही हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाले इनकी रचना है। माधवराव सप्रे है, एक टोकरी भर मिट्टी इनका है। सुभद्रा कुमारी चौहान का राही है। प्रेमचंद का ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना है। गुलेरी चंद्रदास शर्मा गुलेरी का उसने कहा था है। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप है। जयनेन्द्र का अपना अपना भाग्य है। फणीश्वरनाथ रेणु का तीसरी कसम और लाल पान की बेगम है, 2 रचनाएं। अज्ञे का गैंग्रीन है, इसको रोज नाम से भी जाना जाता है। शेखर जोशी का कोसी का घटवार है। भीष्म साहनी का 2 कहानी
कहानी, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत है, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया है, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दिन चाँद पे है, ज्ञान रंजन का पिता है, कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया है, निर्मल वर्मा का परिंदे कहानी यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद आ जाता है इकाई 8, हिंदी नाटक के नाम से जाना जाता है। और बस मोहर मार दिए हैं नेट का सिलेबस निकाल के, DY सेक्रेटरी HPSC जो गलत है उसको आप ने सही किया ही नहीं, बस कर देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यहाँ पे 2 है, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी है, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण देखिए कि कुछ सिलेबस सही नहीं किए हैं, कम से कम अकलक था यूज कर लिए होते। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र महादेवी वर्मा का दे दिया है, पंत की रचना, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना सिंदूर की होली है, यहाँ पे लाल लगा है तो उसको कम से कम सही तो कर लिए होते। मोहन राकेश का 2 नाटक है, यह याद रखिए किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, मिश्र होना चाहिए, ठीक है, मिश्र लगा लीजिएगा। मोहन राकेश का 2 नाटक, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे है। हबीब तनवीर का आगरा बाजार है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी है, बकरा नहीं बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य है, उपेंद्र नाथ तस्क का अंजो दीदी है, मन्नू भंडारी का महाभोज है। महाभोज पहले महाभोज यह नाटक लगा हुआ है, ठीक है। महाभोज पहले उपन्यास के रूप में लिखा गया था 1979 में, बाद में इसी को रूपांतरण करके मन्नू भंडारी जी ने इसी को रूपांतरित करके नाटक में 1982 में फिर से प्रकाशित करवाया। तो पहले यह उपन्यास के रूप में लिखा गया है, बाद 1979, बाद में यह 1982 में नाटक के रूप में प्रस्तुत हुआ और यह नाटक ही आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो 1982। इकाई 9 निबंध है, निबंध में देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का 2 निबंध है, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, क्वेश्चन मार्क। प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति है। बाल कृष्ण भट्ट यहाँ पे भी गलत दिया है, यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त कर लीजिएगा, बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे हैं, यानी सिलेबस में 3 गलतियाँ यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना और महादेवी वर्मा की रचना को गलत दिया था, और यहाँ पे शिव शंभू के चिट्ठे गलत दिया था, और लक्ष्मी नारायण लाल वाला गलत दिया था। रामचंद्र शुक्ल का क्या है, कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, सबके सब इम्पोर्टेंट है। कुबेर नाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य है। इसके बाद इकाई 9 आ जाता है, आत्मकथा जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठाकुरी बाबा, तुलसीराम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी का एक कहानी है भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का आप हुदरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, यह भी गलत दिया है, मतलब चार गलतियां हैं, सिलेबस की 4 गलतियां, नेट की 4 गलतियां हैं, और यहाँ पे भी 4 गलतियां हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक लेखक की डायरी नहीं है, एक साहित्यिक की डायरी है, भले ही गलत हो लेकिन एक गलती जो स्टूडेंट के मन में बैठ जाता है वहीं तो बैठा रह जाएगा, क्योंकि कम से कम सिलेबस में तो गलती नहीं देना चाहिए। भले ही बुक में रचना लिखते हुए कोई लेखक गलत दे दे तो चलता है, लेकिन सिलेबस में गलती नहीं है भी तो उसे फिर सही कर लेना चाहिए, लेकिन 4-5 साल से उससे ऐसा ही सिलेबस में है, सही नहीं किया। एक साहित्य की डायरी, सिलेबस में 4 गलतियाँ। राहुल संकीर्तन मेरी तिब्बत यात्रा है, आगे का अरे यायावर रहेगा याद है, ठीक है। यह सिलेबस आपके सामने रहा, और सिलेबस में जो त्रुटियां थी, 4 त्रुटियां, वह भी आपके सामने हमने बताया। त्रुटि होती है, कोई बड़ी त्रुटि कोई छोटी त्रुटि, ठीक है। बड़ी बड़ी त्रुटियां थी। यह मान लीजिए चौथा जो है, एक लेखक की डायरी, लेखक की जगह साहित्यिक है, यह थोड़ा सा कम कहा जाएगा कि कम त्रुटि है, बाकी 3 के 3 तो बेजोड़ त्रुटि था, ठीक है। क्योंकि लेखक का नाम लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल कर देंगे तो फिर
उत्तर से दक्षिण दिशा बदल जाएगी। तो 4 गलतियाँ यहाँ पे हमने देखा, 3 बेजोड़ गलती, एक छोटी सी गलती, फिर भी 4 के 4 गलती आपके सामने यहाँ पे हमने देखा। यह सिलेबस आपको कैसा लगा? नेट का सिलेबस वहीं पढ़ते रहिए, जून के लिए भी और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी। जून में ही आपका नेट का परीक्षा हो जाएगा, जून में ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव। तो यह आपके सामने रहा, और आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।